बाबा रामदेव पर आक्रमण दो कारणों से हो रहे हैं। पहला जो कारण है वो है एलोपैथी डॉक्टर्स की आर्थिक अंगूठा छापी यानी कि इकोनॉमिक इलिटरेसी, और दूसरा कारण है बाबा रामदेव का प्राउड हिंदू होना। बाबा रामदेव पर देखा जाए तो जो पहला आक्रमण है वो सन 2003-4 में हुआ था मेरठ में, जहां पर कारण ये दिया गया था कि अगर यही बाबा सब कुछ ठीक कर देगा तो हम लोगों का क्या होगा और हम लोग क्या करेंगे। अब ये जो डॉक्टर लोग हैं जो ये आक्रमण कर देते हैं, हमला कर देते हैं, ये इतने क्यूट हैं कि ये भूल जाते हैं कि जिस समाज में किसी व्यापार की सफलता का निर्णय हिंसा द्वारा होने लगता है वो समाज एक ठग समाज हो जाता है, एक क्रिमिनल समाज हो जाता है, एक आपराधिक समाज हो जाता है। अब रही बात एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद की, तो वास्तव में इन दोनों में कोई भी लड़ाई नहीं है, और अगर लड़ाई है भी तो उसका निर्णय जो है वो मरीजों को ठीक करके होगा, ना कि हिंसा। अब वो हिंसा जो हो शाब्दिक हो, फिजिकल हो, या फिर सरकारी हिंसा जैसे कि बैन लगवाकर, प्रतिबंध लगवाकर हो। और जहां तक रामदेव पर जो हमला हो रहा है वो हमारे लिए लज्जित होने वाली बात है कि हिंदुओं के एकमात्र देश में एक हिंदू को उसकी आइडेंटिटी के कारण हमारे सामने ही नष्ट किया जा रहा है, और हम लोग सान्नू की है इस वाले मोड में है, हम लोग उदासीन हैं, इंडिफरेंट हैं इस अत्याचार के खिलाफ। अब अभी हुआ क्या है, आप सब लोगों ने आईएमए और बाबा रामदेव वाली कंट्रोवर्सी सुन ही लिया होगा। तो इसमें था क्या कि बाबा रामदेव ने कहीं किसी वीडियो में यह कह दिया है कि जो भाई एलोपैथी है वो एक स्टूपिड और दिवालिया साइंस है, और एलोपैथी की दवाइयां खाने से लाखों लोग मर गए हैं। बस रामदेव ने यह कहा, और जो डॉक्टरों की मजदूर यूनियन है आईएमए और उसके जो डॉक्टर लोग हैं ये सब इन पे टूट पड़े कि जैसे रामदेव ने कोई ब्लास्फेमी कर दी हो, कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच, और ये सब भूल जाइए। इन्होंने क्या किया, रामदेव को लीगल नोटिस भेज दिया कि भैया रामदेव जो है अपने शब्द वापस लें और साथ में एक नेशनल न्यूज़पेपर में रिटन अपोलॉजी दें। यहीं तक नहीं रुके इन्होंने, जैसे यूनियनबाज क्या करते हैं, जो मजदूर यूनियन वाले, ट्रेड यूनियन वाले गुंडागर्दी करते हैं कि चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, ऐसे ही इन लोगों ने एक प्रेस विज्ञप्ति रिलीज करी जिसमें इन्होंने यूनियन हेल्थ मिनिस्टर को एड्रेस करते हुए लिखा कि या तो वो बाबा रामदेव के जो एक्यूजेशंस हैं इनके ऊपर लगाए हुए उसको सही मानते हुए मॉडर्न जो मेडिकल फैसिलिटी है उसको डिसॉल्व कर दें, वरना रामदेव पर एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत मुकदमा दायर करें। ठीक, यहां तक भी ठीक था। फिर हेल्थ मिनिस्टर ने ट्वीट भी कर दिया कि भाई रामदेव जी को अपने शब्द वापस लेने चाहिए। रामदेव जी ने अपने शब्द वापस भी ले लिए, पर गुंडे यूनियन बाजों की कहां जाती है। आईएमए उत्तराखंड ने रामदेव के ऊपर 1000 करोड़ का मानहानि का दावा ठोक दिया, उसका भी नोटिस उनको भेज दिया गया है। अब इस सारे विवाद में एक व्यक्ति का नाम बड़ी प्रमुखता से आया है जिनका नाम है डॉक्टर जॉन रोज अस्टिन जयलाल। ये कौन है, तो ये आईएमए के प्रेसिडेंट हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे आईएमए और इसके जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर जॉन रोज अस्टिन जयलाल के बारे में। तो जो डॉक्टर अस्टिन है ये बड़े ही विचित्र किस्म के प्राणी है। इन्होंने एक इंटरनेशनल मैगजीन को इंटरव्यू दिया, उसमें इन्होंने कहा कि जो ये वर्तमान जो हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है ये मॉडर्न मेडिसिन को वेस्टर्न मेडिसिन कहकर डिस्ट्रॉय करना चाहती है। यही नहीं, इनके अनुसार ये जो कोरोना है ये एक अवसर है, आपदा में अवसर। आपको याद आया कुछ? ये अवसर किस बात का है कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जो फेलो डॉक्टर्स हैं और जो पेशेंट्स हैं, इनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करा जा सकता है। इन डॉक्टर साहब के लिए जो आईएमए का प्लेटफॉर्म है वो स्प्रिंग बोर्ड है। किस चीज का स्प्रिंग बोर्ड है, तो जीसस का लव शेयर करने के लिए। और ये जो है डॉक्टर साहब ये खुद उन जीसस के लिविंग विटनेस बनकर जो मेडिकल स्टूडेंट्स और फेलो डॉक्टर्स हैं उनको एनकरेज करना चाहते हैं कि भैया तुम जीसस को अपने पर्सनल सेवियर के रूप में अपना लो। अच्छा, आप सब ये तो जानते ही होंगे कि जो ये कोविड है ये कोई पहली पेंडेमिक तो आई नहीं है इस दुनिया में। इससे पहले भी पास्ट में बहुत तरीके की पेंडेमिक्स आ चुकी हैं, जैसे कि कॉलेरा, लेप्रोसी, ऐसी बहुत सारी महामारियां आती थी जिसमें लाखों लोग मर जाते थे, फिर वो खत्म हो गई। तो डॉक्टर साहब के हिसाब से उनको खत्म किसने किया, तो उनको खत्म करने वाली थी क्रिश्चियन कंपैशन, क्रिश्चियन चर्च और क्रिश्चियन डॉक्टर्स। और डॉक्टर साहब यही नहीं रुकते, वो ऐसा भी मानते हैं कि जो ये प्रेजेंट कोविड आया है ना इसने भी एक अर्जेंट मतलब मौका दिया है कि जो पेशेंट्स हैं जो मेडिकल हॉस्पिटल्स में जूझ रहे हैं जिंदगी और मौत के बीच में, उनको तुरंत गॉस्पल दिया जाए, सरल शब्दों में कहूं तो कन्वर्ट किया जाए। और डॉक्टर साहब का ये भी मानना है कि ये काम सेकुलर इंस्टीट्यूशंस में भी किया जाए। मतलब कितनी कमाल की बात नहीं है कि यार जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट वेस्ट में क्रिश्चियनिटी के रिवोल्ट में खड़ा हुआ, मतलब पैदा हुआ, जन्मा, उसी सेकुलरिज्म को ढाल बना के ये जो डॉक्टर साहब हैं क्रिश्चियन डॉक्टर जॉन रोज अस्टिन ये कन्वर्जन कराना चाहते हैं सेकुलर इंस्टीट्यूट्स में ही। मतलब वाह, ये होता है ना जब आप अपने दिमाग को 101% यूज कर लो। यही नहीं, ये जो कोविड है जिसमें लोगों ने अपने परिजनों को, अपने मतलब खास लोगों को, मतलब अपने सगे संबंधियों को खोया है, उनकी मृत्यु से लोग दुखी हैं, तो इस कोविड में इन डॉक्टर साहब को सिल्वर लाइनिंग दिखती है और ये मानते हैं कि जो लोग ठीक हो गए हैं, जो लोग ठीक होकर इस कोविड से बाहर निकल रहे हैं वो जीसस में फेथ के कारण निकल रहे हैं, और अब तक जो लोग बचे हुए हैं उनको इनके गॉड की ग्रेस ने बचा के रख रखा है। यही नहीं, डॉक्टर साहब की एक शिकायत और है। डॉक्टर साहब ये भी मानते हैं कि आयुर्वेद और योग को ये जो गवर्नमेंट है अपने कल्चरल बिलीफ्स और हिंदुत्व के कारण प्रमोट कर रही है। अब डॉक्टर साहब को समस्या क्या है, तो समस्या ये है
कि आयुर्वेद, होम्योपैथी, योग, इसके जो टेक्स्ट हैं वो बहुत सारे, मतलब मेजोरिटी ऑफ टेक्स्ट जो हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं और ये टेक्स्ट जो है वो हिंदू प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हैं। तो डॉक्टर साहब को ऐसा लगता है कि ये जो गवर्नमेंट है वो योग को प्रमोट करके, आयुर्वेद को प्रमोट करके जो संस्कृत लैंग्वेज है उसके थ्रू इनडायरेक्टली हिंदुत्व को लोगों के दिमाग में घुसाना चाहती है। जॉन रोज अस्टीन जो है बड़े ही विचित्र किस्म की प्रजाति हैं। ये एक तरफ तो आयुर्वेद को क्वेकरी कहकर नकार देते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये मानते हैं कि जो क्रिश्चियन डॉक्टर्स हैं दे आर ब्लेसेड विद स्पेशल एबिलिटी। वो क्या है? तो वो है होलिस्टिक हीलिंग की। इसमें क्या होता है जी भैया? मेंटल, स्पिरिचुअल और सोशल हीलिंग करने का। डॉक्टर साहब ये भी मानते हैं कि हिंदू लोग जो हैं तो पॉलीथीस्ट होते हैं, इसलिए इन हिंदुओं को जीसस और प्रॉफिट को भी अपना लेना चाहिए। यही नहीं, डॉक्टर साहब ये भी मानते हैं कि हिंदू जो है वो कई भगवानों की पूजा करते हैं, इसलिए हिंदुओं के लिए क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को इंटरलाइज करना आसान होगा और टॉलरेट करने में भी ज्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब को यह भी लगता है कि भारत सरकार जो है वो डायरेक्ट कन्वर्जन पर मतलब रोक लगा रही है, वो उत्पीड़न है इन लोगों के लिए। फिर भी ये मानते हैं कि इतने उत्पीड़न, इतनी कष्ट, कठिनाई और प्रतिबंधों के बावजूद भी क्रिश्चियनिटी ग्रो कर रही है। और डॉक्टर साहब ये भी मानते हैं कि इस समय हर ईसाई के पास एक सुनहरा अवसर है, बहुत अच्छा मौका है। अब वो क्या अच्छा मौका है वो आप लोग गैस कीजिएगा। फिर डॉक्टर साहब ये भी कहते हैं कि गॉस्पल पढ़ाना और कन्वर्जन कराना सिर्फ पास्टरों का ही काम नहीं है, वो तो हर ईसाई का काम है। यही नहीं, इस आईएमए में एक और प्रोडक्ट हैं, वो है डॉक्टर लेले। ये मेरे ख्याल से सचिव हैं आईएमए के। इनकी डिबेट हो रही थी थोड़े दिनों पहले आज तक पे बाबा रामदेव के साथ। तो ये क्या पूछते हैं रामदेव से कि तुम्हारी कोरोनिल को डब्ल्यूएचओ ने कब मान्यता दी? पहली बात तो डब्ल्यूएचओ कौन होता है मान्यता देने वाला? वो मान्यता नहीं देगा तो दवाई को दवाई नहीं माना जाएगा क्या, या हर चीज के लिए उसके पास मान्यता लेने जाना है? खैर, रामदेव जो है वो भी भैया खिलाड़ी आदमी, उनने इनसे ये पूछ दी कि जो तुम्हारी कोवैक्सीन है उसको किसने मान्यता दी? तो जो डॉक्टर लेले हैं लग रहा उन्हें कुछ मिली गया, वो इंगे तिंगे देखने लगे, उन पर जवाब नहीं दिया गया। तो ये तो थोड़ी सी हिस्ट्री हुई आईएमए के दत्ता सामंत यानी डॉक्टर जॉन रोज अस्टीन जयलाल की। अब जानते हैं आईएमए क्या है। तो आईएमए को बहुत सरल शब्दों में कहूं तो ये है डॉक्टरों का मजदूर यूनियन। जैसे लेबर यूनियन, ट्रेड यूनियंस होती थी ना, ऐसे ही डॉक्टरों की मजदूर यूनियन को आईएमए कहते हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। जी हाँ, ये एक निजी संस्था है। ये एलोपैथी डॉक्टर्स के हितों की रक्षा के लिए काम करती है। ये कोई मेडिकल रिसर्च ग्रुप भी नहीं है। अब कोविड के वायरस के ट्रीटमेंट से लेकर आज तक एक भी पक्की दवाई ना दे पाने वाले आईएमए के जो डॉक्टर्स हैं अपनी फार्मा कंपनीज द्वारा स्विट्जरलैंड की ट्रिप को कैंसिल कर देने के खतरे को भांपते हुए रामदेव पर टूट पड़े हैं। अब यदि आप सब साइंस के विद्यार्थी रहे होंगे या थोड़ा बहुत आप लोगों का साइंस से वास्ता पड़ा होगा तो आप सब जानेंगे कि साइंस की जो अप्रोच है वो डाउट करने की है, वो थ्योरीज के प्रति स्केप्टिकल होना सिखाता है, ना कि इन आईएमए के डॉक्टर्स की तरह साइंटोलॉजी का ट्रू बिलीवर्स होना। उसको साइंस नहीं कहा जाता मेरे दोस्त। इन आईएमए वालों को कोविड के पहले दिन से देखिए, सबसे पहले आया डोलो 650 mg, सबको पता है लीवर पर असर करेगा। उसके बाद आया पैरासीटामोल 650 mg, कोई प्रमाण नहीं था कि कोरोना को ठीक कर रहा है, पर दबा के खिलाया गया। फिर लोगों को खिलाई गई एजिथ्रोमाइसिन, उसका लीवर पर असर होता है, लोगों ने जान बचाने को खाई, आज वो दवाई लिस्ट से बाहर है। फिर आइवरमेक्टिन दबा के बटी, उसका भी लीवर पर असर होता है, वो भी लिस्ट से बाहर है। फिर मलेरिया की दवाई हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन जो है वो बांटी गई, वो भी आज लिस्ट से बाहर है। फिर आया प्लाज्मा, प्लाज्मा प्लाज्मा, ऐसा हाहाकार मचा कि फेसबुक की पोस्ट देखो या इंस्टाग्राम की स्टोरी, हर जगह प्लाज्मा प्लाज्मा की खोज मची हुई थी। आज प्लाज्मा भी लिस्ट से बाहर है। फिर आया किंग ऑफ ऑल ब्लफ्स, रेमडेसिविर का इंजेक्शन। ये इंजेक्शन 1.5 लाख रुपए में एक बिका है। मेरे पास एक जने का फोन आया कि भैया मेरे एक जानकार हैं, उनके किसी जानकार को रेमडेसिविर का इंजेक्शन चाहिए, वो 1,20,000 रुपए देने को तैयार है। आप सोचिए, मतलब इस रेमडेसिविर की वो वैल्यू हो गई थी एक महीना पहले जो हनुमान जी जब संजूनी बूटी लाए थे ना, तब उस बूटी की वो वैल्यू नहीं रही होगी। और ये जो रेमडेसिविर का इंजेक्शन है, इसका प्रयोग तो इंग्लैंड और अमेरिका के डॉक्टरों ने करके भैया पहले ही बता दिया था कि इससे कोरोना ठीक नहीं हो रहा है। फिर ये भारत में क्यों चलाया गया, ये भी एक जांच का विषय है। फिर जो ये रेमडेसिविर है, ये तो डब्ल्यूएचओ की लिस्ट से भी बाहर है। अब डब्ल्यूएचओ का नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं कि मेरे हिसाब से बहुत बड़ा कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट है, वो इसलिए ले रहा हूं कि मुझे पता है हमारे देश में जो मेंटल स्लेवरी के जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से गुलाम है, वो जब तक विदेशी ठप्पा न लगे वो लोग मानते ही नहीं है। और सुनो, मध्य प्रदेश में जिन लोगों को रेमडेसिविर के नकली इंजेक्शन लगे थे उसमें 90% लोग रिकवर भी कर गए। तो जो ये साइंटोलॉजी के ट्रू बिलीवर्स हैं, ये खुद पर डाउट क्यों नहीं करते हैं? खैर छोड़ो। फिर अभी इनकी तरफ से, एलोपैथी की तरफ से जो लेटेस्ट बैट्समैन आए वो आए मिस्टर स्टेरॉइड। ये अभी कोरोना वायरस को ठीक करने के बजाय एक और महामारी ब्लैक फंगस फैलाते हुए क्लीन बोल्ड हो गए हैं।
हमें समझदार और मेडिकल साइंस को साइंस की दृष्टि से देखने वाले और साइंस और रीजन की सीमाओं को जानने और समझने वाले विनम्र डॉक्टरों से कोई समस्या नहीं है, परंतु बड़ी मुश्किल से मिलते हैं ऐसे डॉक्टर जो हर छोटी बात पर दवाई नहीं खानी ऐसा कहते हो। हमें बड़ी मुश्किल से मिलते हैं ऐसे डॉक्टर जो अपना कमीशन खाने के लिए हर बात पर 4 चेकअप ना लिख देते हो। अभी थोड़े दिनों पहले एम्स के डॉक्टर गुलेरिया साहब ने बताया कि भैया सीटी स्कैन करवाना कितना खतरनाक हो सकता है और जब तक बहुत ज्यादा इमरजेंसी ना हो तब तक सीटी स्कैन ना करवाएं। परंतु हमको आए दिन आम जीवन में भी हॉस्पिटलों में ऐसे डॉक्टर्स मिलते हैं क्या? नहीं, क्योंकि अगर वो ऐसा कर देंगे तो भैया जो ये एलोपैथी, ये जो फार्मा कंपनियां हैं, ये उन डॉक्टर साहब की फैमिली को समर में स्विट्जरलैंड की ट्रिप थोड़ी नहीं करवाएंगी। दुनिया के हर फील्ड में, हर चीज में कंपीटिटिंग आइडियाज होते हैं, डिफरेंट अप्रोचेज होते हैं, लोग डिसएग्री करते हैं, पर एक मेडिकल फील्ड ही ऐसा फील्ड है जिसमें सारा कब्जा ही ट्रू बिलीवर्स का है। मतलब इसमें इनफिडल सही नहीं, या यूं कहूं कि अगर इनफिडल खोजना है तो वो कुछ ऐसा होगा कि भूसे के ढेर में खोई हुई सुई खोजना। इन मेडिकल साइंटोलॉजी वालों ने इस फील्ड में काफिरों का अस्तित्व ही नकार रखा है। और भैया क्यों? जब इतने फेलियर्स हमने आपको गिनवा दिए, फिर क्यों इतनी श्रद्धा है आपको अपनी इस मेडिकल साइंटोलॉजी पर? इतनी श्रद्धा तो एक मोमिन को अपने इस्लाम पर ही होती है, और जो हाल वो मोमिन काफिरों का करता है वही हाल इन मेडिकल साइंटोलॉजी वालों ने दूसरी अल्टरनेटिव मेडिसिन का कर रखा है। खुद में इतनी कमियां हैं, पर जो दवा इन्हीं के मापदंडों पर यह सिद्ध हुई कि भैया अगर वो ठीक नहीं कर रही है कोरोना, तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो कोई नुकसान नहीं कर रही है, वो कोई लीवर पे डैमेज नहीं कर रही है, उस दवा को अप्रूव करने में भी इन मेडिकल साइंटोलॉजी वालों ने बाबा रामदेव को शीर्षासन करवा दिया था। 6 महीने बाद उसका अप्रूवल दिया था। और भैया हमने तो सुना था कि जो साइंस है, जो रीजन है, वो सवाल पूछना सिखाता है, स्केप्टिकल होना सिखाता है, डाउट करना सिखाता है। तो आप लोग ये मेडिकल साइंटोलॉजी वालों की भेड़ क्यों बन रहे हैं? भेड़ तो नहीं बन गए हैं आप। इधर बाबा रामदेव और आईएमए का जो विवाद चला, उधर ट्विटर पर भी गैंगवार हो गया, घमासान छिड़ गया, गैंगलैंड वाला गाना बजने लगा बैकग्राउंड में, लोग सवाल पूछने लगे एक दूसरे से, एलोपैथी ठीक है कि आयुर्वेद ठीक है कि होम्योपैथी ठीक है। इसी बीच में हमने सोचा हम भी एक सवाल पूछ लें। तो हिंदू कैफे की तरफ से मेरा एक बस आप लोगों से यही सवाल है, उन आईएमए के डॉक्टर से खास तौर पर यह सवाल है कि हिंदू बहुल संस्था होने के बावजूद भी, इतने हिंदू डॉक्टरों के होने के बावजूद भी, एक क्रिश्चियन ठग ने उस संस्था पर कैसे कब्जा किया? तो दोस्तों ये था हमारा एक प्रयास बाबा रामदेव और आईएमए प्रकरण को आप सबको सरल भाषा में समझाने का। ये प्रयास आपको कैसा लगा? वीडियो आपको समझ में या आप चीजों को समझ गए तो हमें कमेंट करके बताएं, अपने मित्रों को दिखाएं, परिवार वालों को दिखाएं, अपने गांव वालों को दिखाएं, अपने शहर वाले दोस्तों को दिखाएं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो फेसबुक है, जो फतवा बुक है, वो अपने लक्षण दिखाने लगा है। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए, साथ में मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय रघुवीर प्रताप दिवाकर।